राधे राधे दोस्तों। वैसे तो बांके बिहारी जी के भक्तों के जीवन में कई चमत्कार हुए हैं। ऐसे ही एक भक्त की कथा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक व्यक्ति था जो पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर आया था। उस व्यक्ति ने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी जी के बारे में सुना हुआ था। इसलिए उनके मन में आया कि ये इत्र मैं बांके बिहारी जी को भेंट करूं। इस इत्र की खासियत ये थी कि अगर बोतल को उल्टा भी कर दे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और खुशबू भी लाजवाब थी। वह व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय हरिदास जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा रानी और कान्हा जी होली खेल रहे हैं। उस व्यक्ति ने जब संत जी को देखा कि वे ध्यान में हैं, तो उसने वह इत्र की शीशी उनके पास रख दी और पास बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। वहीं संत जी ने अपने भाव में देख रहे थे कि राधा कृष्ण जी होली खेलते हुए एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कान्हा जी ने पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा जी पूरी रंग गई। और जब राधा जी ने अपने छोटे से घड़े में देखा तो वह खाली था। तब हरिदास जी को लगा कि राधा रानी रंग नहीं डाल पा रही हैं क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी हरिदास जी ने तुरंत ही शीशी खोली और राधा जी की उस छोटी सी मटकी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि से भले ही वह इत्र रेत पर डाला हो, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वह राधा जी की मटकी में डाला था। तभी वहां बैठे उस व्यक्ति ने देखा कि संत जी ने तो सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतने दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया और ये बांके बिहारी जी को भेंट देने के लिए, और इन्होंने तो सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। कितना सुना था इन संत के बारे में, लेकिन इन्होंने तो महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। और जब थोड़ी देर बाद हरिदास जी ने आंखें खोली तो उस व्यक्ति ने बिन मन से उन्हें प्रणाम किया और वहां से जाने लगा। तब हरिदास जी बोले, कहाँ जा रहे हो? अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन तो कर लो। तब उस व्यक्ति ने सोचा, अब क्या लाभ, मैं तो भेंट लाया था, वह तो इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। कितना सुना था इनके बारे में, सब उल्टा ही पाया। कोई बात नहीं, चलो दर्शन ही कर लेता हूँ, पता नहीं अब कब आना हो पाएगा। ये सोचकर वह व्यक्ति जैसे ही बांके बिहारी जी के मंदिर में गया तो उसने देखा कि सारा मंदिर इत्र से महक रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि बिहारी जी सिर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सारी लीला समझ गया और बाहर आकर हरिदास जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और उन्हें प्रणाम किया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास किया। वह सारी लीला समझ गया और बाहर आकर हरिदास जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और उन्हें प्रणाम किया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास किया। तब संत जी ने कहा, तुम भगवान को सांसारिक दृष्टि से देखते हो और मैं आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ, बस यही अंतर है। दोस्तों, भगवान तो केवल भाव के ही भूखे हैं। अगर ऐसी और भी कथाएं आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य कथा के साथ। अब आज्ञा दीजिए। राधे राधे।